श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आज मैं इस चैतन्य महोत्सव में आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आपने भाग लेकर मेरे जन्मदिन की खुशी को वृद्धिगत किया है। मेरा खुद का सारा अस्तित्व आप ही लोगों के अंदर बटा हुआ है। आपके सानिध्य के बिना मेरे जीवन की प्रत्येक खुशी अधूरी है। इसलिए आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से ये कार्यक्रम सही मायने में संपूर्ण हुआ है। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के इस चैतन्यपूर्ण वातावरण में एक चैतन्यपूर्ण कथा से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल की ही घटना है। एक बार श्री गौतम बुद्ध एक झाड़ के नीचे सत्संग कर रहे थे। और सत्संग सुबह से शाम तक चलता रहा। उस दिन अलग अलग प्रकार के सत्य खोजी
साधकों ने श्री गौतम बुद्ध के साथ भेंट की और अपने जीवन में प्राप्त अनुभूतियों को शेयर किया, बांटा। और जो भी मन में आध्यात्मिक प्रश्न थे, उन आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछा। श्री गौतम बुद्ध के सानिध्य में ही आनंद नाम का उनका एक शिष्य बैठा करता था। वो उस दिन भी बैठा हुआ था। सारा सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद सब लोग विश्राम के लिए अपने अपने जगह चले गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो सुबह श्री गौतम बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, वो सुबह ही सुबह उन्हें मिलने के लिए आया। और उन्होंने कहा, कल रात भर मैं ठीक से सो नहीं सका। इसलिए सो नहीं सका कि आप एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग लोगों को अलग अलग देते हो। किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को और ही कुछ कहते हो। तो उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी बात मैंने कल कर दी? तो आनंद ने बताया, कल सुबह एक व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया था। उसने प्रश्न पूछा, परमात्मा है क्या? आपने उत्तर दिया, परमात्मा इस दुनिया में नहीं है। दोपहर को दूसरे एक साधक ने पूछा, परमात्मा इस दुनिया में है क्या? आपने उत्तर दिया, हाँ अवश्य है। और शाम को एक साधक जब आपको मिलने के लिए आया तो उसने आपको यही प्रश्न पूछा, परमात्मा इस दुनिया में है क्या? आपने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहे। वो भी ध्यान में बैठा रहा।
और वो नमस्कार करके चला गया। आपने उसको कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो मैं जानने का इच्छुक हूं, एक ही प्रश्न के उत्तर आप अलग अलग क्यों देते हो? गौतम बुद्ध ने कहा, जो पहला व्यक्ति आया था उसको परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी। एक अंधश्रद्धा थी। लोग मानते हैं इसलिए वो भी मानता था, और उसने अपनी अंधश्रद्धा से परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था कि परमात्मा है। जबकि परमात्मा की अनुभूति उसे कभी नहीं हुई थी, परमात्मा का कोई अनुभव उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए जिसको अनुभूति ही नहीं हो, जिसको अनुभव ही नहीं हो, और वो अंधश्रद्धा से परमात्मा की बात कर रहा है, तो उसको उत्तर है कि परमात्मा नहीं है। और दूसरा व्यक्ति नास्तिक था। उसको भी परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी, और परमात्मा नहीं है ये भी वो सिद्ध कर नहीं पाया था। ऐसा कोई अनुभव उसको नहीं आया था कि परमात्मा नहीं है। यानी वो भी अनुभवहीन था, अनुभूति विहीन था, कोई अनुभूति नहीं थी। लेकिन फिर भी वो मान के बैठा था कि परमात्मा नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है, जबकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए मैंने उसको कहा कि परमात्मा है, क्योंकि नहीं है का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं कह रहा हूं है, तो तू है को खोज, है को ढूंढ, है की तरफ जा। बड़ा मजेदार है। जीवन में कोई भी एक कोना पकड़ के बैठो तो दूसरे कोने तक अगर यात्रा करनी हो तो बड़ी कठिनाई होती। जैसे ये सिरा है, इस सिरे के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको अगर कभी खुदा न खास्ता इस सिरे से इस सिरे तक जाना पड़े तो जीवन बड़ा कठिन प्रतीत होगा, क्योंकि जीवन में इस कोने में कभी जाना पड़ सकता है, ये कल्पना भी आपने नहीं की रहती। ये कोना पकड़ के बैठ गए, यही कोना है, यही जमने का है, यही बैठने का है, स्टक हो गए वहां। और परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि यहां से यहां जाना पड़ रहा है, बहुत कठिन हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सफर
पूर्ण करना पड़ता है, यहां से यहां तक का। जीवन के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक की यात्रा करना पड़ती है। और उस सिरे का कोई अनुभव नहीं रहता है, उस सिरे का कोई अंदाजा नहीं रहता है, उस सिरे की कोई जानकारी नहीं रहती है। लेकिन परिस्थितिवश जाना पड़ता है। ऐसे ये दोनों प्रश्नकर्ताओं को परिस्थितिवश इस कोने से उस कोने जाना पड़ा। एक सोच के चल रहा था परमात्मा है, उसको दूसरे कोने भेज दिया, परमात्मा नहीं है। एक कोने पे बैठा हुआ था, परमात्मा है नहीं है, उसको कहा परमात्मा है, उसको दूसरे कोने पे जाना पड़ा। बड़ा कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि सारी दुनिया इसी कोने में सिमट करके रख दी। इसलिए जीवन में मध्य में रहो, बीच में रहो, यहां रहो। आपको जीवन में मध्य में रहना चाहिए। आप किसी भी कोने में जाना पड़े, इस तरफ जाना पड़े, आधा रास्ता पार करने का है, इस तरफ जाने का है, आधा रास्ता पार करने का है। कहीं पे भी जाने को कोई कठिनाई नहीं रहेगी। यहां से यहां तक का दिख रहा है, यहां से यहां तक का अंदाजा है, और यहां से यहां तक का भी अंदाजा है। मध्य में है, बीच में है। परिस्थितिवश जिधर भी जाना पड़े आसानी से जाया जा सकता है। इस कोने से उस कोने तक की यात्रा की जा सकती है, आसान होगी। आसान इसलिए होगी कि आधा रास्ता तो वैसे ही पार करके रखा हुआ है, आधा ही रास्ता चलने का है। इसलिए जीवन में किसी भी बात को पकड़ के मत बैठ जाओ, क्योंकि कभी परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करना पड़ी, तो बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन में प्रत्येक जगह मध्य में रहो, प्रत्येक जगह बीच में रहो। कोई भी सिरे को पकड़ करके मत बैठो, सिरा बड़ा दुखदाई है। क्योंकि जब एक सिरे से दूसरे सिरे यात्रा करना पड़ती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। यदि जीवन में मध्य भाग में रहो, बीच में रहो, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, दोनों ही में मस्त है, अपने मस्ती में मस्त रहो। मिलना ही चाहिए, या अट्टहास क्यों? होना ही चाहिए, ये सिरा क्यों? अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो जीवन में एक दुख को आमंत्रित कर रहे हो, एक दुख को बुला रहे हो। नहीं मिला, मिलना चाहिए ही था, जीवन सूना सूना लग जाएगा, जीवन की बहार, जीवन का आनंद चला जाएगा। क्योंकि आनंद इस सिरे में प्रस्तावित करके रखा हुआ था, इस कोने में प्रस्तावित करके रखा था। सारी दुनिया सिमट करके इस कोने में रख दी थी। और जीवन में दूसरे कोने के दर्शन हो गए, वज्रपात हो गया, हाहाकार हो गया। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे
सोचना, उस कोने को ही पकड़ करके बैठा हुआ है, दूसरे कोने पे भी जाना पड़ सकता है ना। बीच में रहो, मध्य में रहो, किसी भी चीज को गांठ बांध करके मत बैठो। अगर मध्य में रहोगे सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। और मध्य में रहने के लिए मध्य के माध्यम की आवश्यकता है। एक मध्य में रहने वाला, एक संतुलित रहने वाला समाज की आवश्यकता है। एक संतुलित सामूहिकता की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। वो संतुलित सामूहिक कलेक्टिविटी आपको मध्य में रख सकती है। उसके सानिध्य में आप मध्य में रह सकते हो। तो मध्य में रहो, मध्य में आनंद है। मध्य में परमानंद है। मध्य में शून्य है। तो दोनों ही शिष्यों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा करना पड़ी, तो दोनों के लिए बात को हजम करना बड़ा कठिन हो गया था। मैं तो मान रहा था कि परमात्मा नहीं है, ये कह रहे परमात्मा है, और दूसरा कह रहा था मैं परमात्मा है सोच रहा था, ये बोल रहे परमात्मा ही नहीं है। अब तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। जब एक बुद्ध पुरुष बता रहे हैं तो होगा। उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा जिस दिशा में आज तक कभी सोचा ही नहीं था। तो बड़ा कठिन हो गया। और तीसरे व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, वो व्यक्ति मध्य का था, वो व्यक्ति बीच का था। ना तो परमात्मा है मानता था, ना तो परमात्मा नहीं है मानता था, कोई भी नहीं था। कोई सिरा पकड़ा हुआ नहीं था, किसी सिरे को पकड़ के रखा हुआ नहीं था, मध्य में था। उसको परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, उसको परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी। लेकिन परमात्मा नहीं है यह भी उसका मत नहीं था, क्योंकि परमात्मा नहीं है ऐसा भी कोई उसको अनुभव नहीं था, और परमात्मा है इसका भी उसको कोई अनुभव नहीं था। दोनों ही अनुभव नहीं थे। ना तो परमात्मा है, ना तो परमात्मा नहीं है। दोनों ही अनुभव नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हाँ, जानना चाहता था। कोई सिरे पे नहीं, बीच में मध्य में बैठा हुआ है, जानना चाहता था कि परमात्मा है क्या। और दोनों ही रूपों को लेने के लिए तैयार था। परमात्मा नहीं है कहेंगे तो भी तैयार था, परमात्मा है तो भी तैयार था। दोनों ही उत्तर ग्रहण करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। उसका खुद का कोई उत्तर नहीं था। कोई उत्तर लेके गुरु के सानिध्य में नहीं गया था, अपना हृदय खोल करके गया था।
जो भी उत्तर देंगे ग्रहण कर लूंगा। दोनों की तैयारी थी। वैसे भी जीवन में जब सिक्का उछालते हैं तो दोनों पहलू देखने की तैयारी होनी चाहिए। किसी एक पहलू को पकड़ करके बैठोगे तो दूसरा पहलू आ गया तो दुखदाई होगा, फिर सिक्का उछालो ही मत। ठीक उसी प्रकार से वो भी दोनों की तैयारी लेके बैठा हुआ था, जो कहेंगे मानेंगे। गौतम बुद्ध पहचान गए ये खोजी पुरुष है, ये सत्य प्रेमी है, जानना चाहता है सत्य क्या है, परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। गौतम बुद्ध ने आंखें बंद की, उस साधक ने भी आंखें बंद की और भीतर से एक प्रक्रिया घटित हो गई। अंदर ही अंदर सूक्ष्म में एक प्रक्रिया घटित हो गई, बाहर की कुछ नहीं था। उसने गौतम बुद्ध में परमात्मा के दर्शन कर लिए। अनुभूति प्राप्त कर ली, अनुभव प्राप्त कर लिया और जान गया कि परमात्मा है। ध्यान करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसे नमस्कार करके चला गया। तो ये दोनों ही सिरे, दोनों ही कोने गलत है। परमात्मा की अनुभूति नहीं है तो परमात्मा है ये सिरा पकड़ के मत बैठो, वो अंधश्रद्धा हो जाएगी। और जब परमात्मा नहीं है कि आपको कोई अनुभूति नहीं है तो परमात्मा नहीं है ये सिरा पकड़ के भी मत बैठो। खोजो, ढूंढो और जिस रूप में मिल जाए, जिस स्थान पे मिल जाए, जिस वातावरण में मिल जाए, ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के पट खोल दो, हृदय के द्वार खोल दो। ऐसे खोल करके अगर आप जीवन में बाहर निकलते हो तो परमात्मा की अनुभूति आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। मैं भी इस मार्ग में खोजने के लिए ही आया था। नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सारी आध्यात्मिक खोज इसी बिंदु से शुरू होती है। परमात्मा पहला पड़ाव यही है, यहीं से सब स्टार्ट होता है। मेरी भी स्टार्ट हुआ। तो नानी को पूछा, आज भी है? नानी ने कहा, हाँ आज भी है। कहां मिलेगा? उसने कहा, खोजना होगा, ढूंढना होगा। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, शुद्ध इच्छा रखनी होगी। मैंने कहा, मैं अवश्य खोजूंगा।
अवश्य ढूंढूंगा। नानी ने कहा, तू छोटा है, तेरे पास उम्र की संपत्ति है, तू बहुत अमीर है, तेरे पास बहुत उम्र है, उसके कारण तू खोज सकता है, तू पहुंच सकता है, तू पा सकता है। मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं खोजना भी चाहूं, ढूंढना भी चाहूं, प्राप्त करना भी चाहूं, तो भी नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि साधना करने के लिए उम्र ही बाकी नहीं रहेगी। तू खोज, तू ढूंढ, तू प्राप्त कर। लेकिन बार बार ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है। बस ये सुनते 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 एक बात दिल में घर कर गई, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में कोई शरीर ऐसा नहीं है जो नाशवान नहीं है। तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रकाशित होने लग गया कि परमात्मा कोई शरीर नहीं है। शरीर के बाहर खोजना होगा, शरीर के परे देखना होगा। फिर खोज शुरू हुई, खोजना हुआ, खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। ढूंढते 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 अलग अलग जगह खोजा, अलग अलग जगह ढूंढा, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन कोई स्थान, कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां जाके लगा बस यही मेरा ठिकाना है, यही मेरी मंजिल है। ऐसा कहीं नहीं लगा। कुछ दिन जाता था, अच्छा लगता था, रुकता था, ऐसा लगता था यह मंजिल का पड़ाव है। मंजिल नहीं है, मंजिल कहीं और है। फिर ढूंढते 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 अंततः हिमालय में पहुंचा। और हिमालय में जब गुरुदेव ने अपनी अनुभूति कराई तो गुरुदेव के सानिध्य में भीतर एक समाधान प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।